हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और यहाँ इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए इसका थर्ड पार्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी यहाँ पर आपकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। तो यहाँ पर आगे कहता है लेखक कि पॉलिसी मतलब नीति ऑफ एपार्थीड का मतलब रंग भेद। तो रंग भेद की जो नीति थी, क्रिएटेड, उसने क्रिएट किया एक डीप एंड लास्टिंग वुंड, यानी गहरा और कभी ख़त्म नहीं होने वाला या कभी ठीक नहीं होने वाला ऐसा गहरा घाव क्रिएट किया, मतलब पैदा किया मेरे लोगों के अंदर और मेरे देश के अंदर, यानी मेरे देश के लोगों के अंदर या उनके मन में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, ऑल ऑफ अस यानी हम सब, विल स्पेंड यानी बिताएंगे, मैनी ईयर्स बहुत सारे साल, इफ़ नॉट जनरेशंस यदि पीढ़ियाँ नहीं तो। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ियाँ, यानी पीढ़ियों यानी बहुत सारी पीढ़ियाँ नहीं तो हम बहुत सारा समय बिताएंगे रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड यानी यहाँ पर हम मान लेते हैं गहरा, और हर्ट का मतलब घाव, यानी इस गहरे घाव से, यानी ये जो गहरा घाव हमारे दिलों में हो गया है उसको ठीक होने में यदि पीढ़ियाँ नहीं तो बहुत सारे वर्ष लगेंगे, जब जाकर के रंग भेद की नीति जो है, जो उस समय पैदा हो गई थी, उसका खात्मा होगा। बट द डिकेड्स of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambus, the Walter Sisluj, the Chief Luthulis और द यूसुफ डेडूज। तो यहाँ पर लेखक ये कहता है कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी बहुत सारे जो ऑपरेशन है, दमन, ऑपरेशन का मतलब होता है दमन। तो दमन के जो डिकेड्स जो हमने देखे, यानी बहुत सारे दशकों से जो दमन हो रहा था, और जो ब्रूटालिटी हमने देखी, ब्रूटालिटी यानी क्रूरता। यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दबाना जो होता है या दमन करना, और ब्रूटालिटी का मतलब क्रूरता। तो बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटालिटी, यानी ब्रूटालिटी के और ऑपरेशन के, यानी दमन के और क्रूरता के जो डिकेड्स थे, यानी जो दशक थे, यानी 10-10 साल के जो पीरियड होते हैं वो डिकेड कहलाते हैं। हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, यानी इन चीज़ों के कारण भी एक और दूसरा जो है स्वतः प्रभाव यहाँ पर पड़ा। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और इसी के कारण इन्हें, यानी पिछली जो सरकार थी उसकी जो दमनकारी नीति थी और जिस तरह उन्होंने क्रूरता की हमारे लोगों के ऊपर, तो उसके कारण प्रोड्यूस हुए, मतलब उसके कारण बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ। और ये बहुत सारे लोग कौन कौन से थे, तो यहाँ पर बताया गया है। द ओलिवर थेम्बूज, द वाल्टर सिसलूज, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडूज, द ब्रैम फिशर्स, यानी ये कुछ महान लोग, देशभक्त लोग थे, और उस दमनकारी नीति के कारण ही इन लोगों का जो है जन्म हुआ, यानी ये लोग उस वक्त में पैदा हुए। इसके अलावा एक और है, द रॉबर्ट सुबुकीज ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। तो ये लोग कैसे लोग थे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये ओलिवर थेम्बू है, ये वाटर सिसलूज है, ये चीफ लुथुलीज है, और ये देखिए ये यूसुफ डेडूज है, ये ब्रैम फिशर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो लोग थे उस वक्त जब संघर्ष हो रहा था गुलामी से आज़ादी का, तो उस वक्त ये लोगों का जन्म हुआ, और इन्होंने देश को आज़ाद कराने में, यानी दक्षिण अफ्रीका की यहाँ पर बात हो रही है, तो दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने में इन लोगों की बहुत भूमिका थी। जैसे कि हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी जैसे
शहीद भगत सिंह है चंद्रशेखर आज़ाद है। तो इस तरह के ये उस समय के देशभक्त थे वहाँ साउथ अफ्रीका में। तो ये जो लोग थे ये असाधारण करेज के मालिक थे। करेज करेज का मतलब साहस, विजडम विजडम का मतलब बुद्धिमानी, एंड जेनरसिटी यानी उदारता। यानी ये जो लोग थे ये बहुत ही असाधारण साहस के मालिक थे, बहुत बुद्धिमान थे और बहुत उदार भी थे। दैट दे आर लाइक यानी उन जैसे। तो उन जैसे मे नेवर बी नॉन अगेन, यानी इन जैसे लोग फिर दोबारा कभी जाने नहीं जाएंगे। कहने का मतलब इन जैसे लोगों का दोबारा से जन्म होना बहुत मुश्किल है। परहैप्स क्योंकि संभवतया इट रिक्वायर्स, क्योंकि ऐसे लोगों के जन्म लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। यानी इस तरह के लोग कब पैदा होते हैं, जब बहुत सारा यानी जब बहुत किसी देश के अंदर लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, बहुत दमन होता है, तभी जाकर के ऐसे लोग जो है ऐसी ऊंचाई वाले कैरेक्टर के लोग पैदा होते हैं। हाइट्स ऑफ कैरेक्टर यानी इतनी ऊंचाई का चरित्र, कैरेक्टर का मतलब चरित्र। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। आगे कहते हैं कि मेरा जो देश है वो रिच है, मतलब धनवान है, या किस में, मिनरल्स एंड जेम्स यानी खनिज पदार्थों में और जेम्स हीरे मोतियों में। दैट लाई बेनिथ इट्स ऑयल, जो कि इसकी ज़मीन के नीचे दबे पड़े हैं। बेनिथ का मतलब होता है नीचे। यानी यहाँ पर आगे बताते हैं हमको मंडेला साहब कि भाई मेरे देश के अंदर जो है मिनरल और हीरे निकलते हैं, हीरे की खाने हैं जो हमारी देश की धरती के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपुल। लेकिन आगे बताते हैं कि हमेशा से मैंने ये जाना है कि मेरे देश की जो सबसे बड़ी दौलत है वो मेरे लोग हैं। यानी ये हीरे मोती नहीं है बल्कि मेरे लोग ही मेरे देश की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट वेल्थ है, मतलब सबसे बड़ी दौलत है। फाइनर एंड ट्यूअर जो बहुत ही विशुद्ध है, बहुत ही सत्यनिष्ठ है। देन द प्योरेस्ट डायमंड्स यानी अत्यधिक शुद्ध हीरों से भी, डायमंड मतलब हीरे। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। तो संघर्ष के दिनों में जो मेरे साथी थे, जो कॉमरेड थे, ये उन्हीं से ये शुरू हुआ। दैट आई लर्न इट यानी उन्हीं से मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज। यानी करेज की मीनिंग, कहने का मतलब साहस का अर्थ मैंने इन्हीं लोगों से, मेरे साथियों से सीखा उन स्ट्रगल के समय में, संघर्ष के समय में या संघर्ष के दौरान। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमन, और बार बार मैं देखता था मेरे देश के लोगों को, मेरे देश की महिलाओं को, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, जिन्होंने अपने आज़ाद मतलब अपने विचारों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और संघर्ष किया और जोखिम उठाए। रिस्क का मतलब जोखिम उठाना, गिव देयर लाइव्स यानी अपना जीवन बलिदान कर देना, फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने देखा है लोगों को खड़े होते हुए, टू अटैक्स आक्रमण के विरुद्ध, यानी आक्रमण हो रहा है तो आक्रमण के यानी सीना तान करके गोली खाने के लिए खड़े होते हुए मैंने मेरे देश के लोगों को देखा है। एंड टॉर्चर, और अपने आप को कष्टों के सामने भी खड़े होते देखा है, टॉर्चर के खिलाफ भी, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस अपनी ताकत दिखाते हुए, अपना रेजिलेंस दिखाते हुए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और ये चीज़ें सब कल्पना से परे की बात है। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। आई लर्न इट दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और इसी बात से मैंने इस बात को भी सीखा है कि जो करेज होती है यानी जो साहस होता है, वो साहस का मतलब ये यहाँ पर बताते हैं मंडेला साहब की साहस का अर्थ ये होता है, साहस का अर्थ ये नहीं होता कि साहस का मतलब ये नहीं होता कि वो एब्सेंस ऑफ फियर है। यानी साहस का मतलब ये नहीं है कि वो डर, जिसके अंदर डर की कमी हो, यानी डर की कमी साहस नहीं थी, बट द ट्रिम्फ ओवर इट। लेकिन साहस का अर्थ होता था, यानी साहस का अर्थ होता है ट्रिम्फ ओवर इट, यानी डर के ऊपर विजय पाना। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय। यानी यहाँ पर जो है मंडेला साहब साहस की परिभाषा देते हैं कि साहस का अर्थ ये नहीं होता कि भाई वो डर की कमी है, बल्कि ये आगे बताते हैं कि साहस का मतलब है कि डर के ऊपर जीत हासिल करना।
द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। यानी आगे फिर मंडेला जी बताते हैं कि ब्रेव मैन वो नहीं होता, यानी बहादुर आदमी वो नहीं होता हु डज़ नॉट फील अफ्रेड, जो भयभीत नहीं होता। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि ब्रेव आदमी वो नहीं है जो डरे नहीं, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर वो होता है जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। कनकर, कनकर का मतलब विजय प्राप्त करना, फियर यानी डर। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। आगे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जो पैदा होता है वो अपने अंदर चमड़ी के रंग के कारण या किसी की पृष्ठभूमि के कारण या अपने धर्म के कारण एक दूसरे से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता। पीपुल मस्ट लर्न, लोगों को सीखना चाहिए, टू हेट, लर्न टू हेट, यानी घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि लोग घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो ऐसे लोगों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्यार जो शब्द है यानी प्यार की जो भावना है वो हमारे ह्यूमन हार्ट में यानी मानवीय हार्ट के अंदर, मानवीय दिल के अंदर बहुत ही नेचुरली आती है बजाय हेट के। यानी प्यार अपने आप नेचुरली पैदा होता है, स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, जबकि हेट इस तरह स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं होती। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि मेरे जब सबसे अधिक दुखपूर्ण जो समय मैंने गुजारा इन प्रिजन, जेल के अंदर, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, और इतना ज़्यादा हमारे ऊपर ऑपरेशन हुआ, इतना ज़्यादा मेरे ऊपर और मेरे साथियों के ऊपर इतना दमन और अत्याचार हुआ कि उस यानी सीमा, जिसकी एक सीमा होती है उस सीमा से भी परे, यानी उस सीमा की हद तक हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उस सीमा तक जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ उस वक्त भी मैंने एक बार एक ग्लीमर देखी ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक। ग्लीमर का मतलब होता है झलक और ह्यूमैनिटी यानी मानवता, यानी उस वक्त मैंने एक मानवता की झलक देखी इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी जो हमारे गार्ड थे उन गार्डों में से एक गार्ड की आंख में। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, हालांकि वो मैंने एक सेकंड के लिए देखी, बट इट वाज एनफ, लेकिन ये झलक जो मैंने एक सेकंड के लिए देखी ये मेरे लिए पर्याप्त थी टू रीएश्योर, अपने आप को दोबारा से एश्योर करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, आदमी की जो गुडनेस होती है, किसी भी व्यक्ति की जो भलाई होती है, भलाई की जो भावना होती है, इज़ ए फ्लेम, वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक आग की लपट की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपाई तो जा सकती है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती। जैसे हम आग को थोड़ी देर के लिए राख में छुपा तो सकते हैं लेकिन उसे बुझा नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, औरल कॉम्प्रहेंशन चेक। जब हम पाठ को पूरा कर लेंगे तब ये जितने भी यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर औरल कॉम्प्रहेंशन चेक जो आए हैं उनको सारों को, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और अब जो इस चैप्टर का जो कुछ और बचा हुआ भाग है वो अगले वीडियो में हम जो है शेयर करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।